क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 11 कल 10 तक हल हो गए थे। ठीक, पहले भाग में जो है 10 तक क्वेश्चन हल करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि मासा बेटा कितना है, कोष्टक के अंदर ये जो दिया जाते हैं वो क्या होती है, संख्याएं होती, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक, मासा कितना दिया गया, 9 दिया गया, तो लासा पूछा गया है, लासा का मान ज्ञात कीजिए। जब 11 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे बेटा तो ध्यान देना होगा, इसे जब हल किया जाएगा तो यहाँ पर जो है मासा कितना दिया गया, 9 दिया गया, लासा ही तो पूछा गया। जब भी ऐसा सवाल आ जाए पेपर में आप लोग याद रखना होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, क्वेश्चन जब भी ऐसा हो तो उसका क्या, उसी का उन ये एक संख्या यानी पहली संख्या फर्स्ट ये हो गई और दूसरी ये हो गई, जो इसके अंदर होंगी संख्याएं वही संख्या यहाँ पर भी मिलेंगी आपको। तो चाहे वो लासा दिया जाए चाहे वो मासा दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप उसका उसके नीचे लिख करके बटे में लिख करके भाग दे देना, बस बात खत्म। जो चीज़ पूछी जाएगी वही निकल के आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लासा बराबर पूछा गया तो यहाँ पे सूत्र होता है बेटा लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या अब गुणे दूसरी संख्या अब बटे जो दिया जाए उसे नीचे लिख देना बेटा, जो दिया जाए उसे नीचे लिखो मासा। ठीक, यहाँ पे ध्यान दो, पहली संख्या है 99 गुणे दूसरी संख्या 153, चाहे बेटा यहाँ से उठा लो चाहे यहाँ से उठा लो, बे सेम टू सेम है। ठीक, ये ध्यान रखना होगा, हमने तभी तो बताया था जो दिया जाए उसी के नीचे लिख करके भाग दे दो। और क्या 9 का भाग दे दो बेटा इसमें तो 11 बार जाएगा, 11 का गुणा इसमें कर दो, 11 यहाँ 33 की 3 हासिल 3, 11 पच्चीस 55 और 3 58 की 8 हासिल 5, 11 एक 11, 11 और 5 16। ये जो है इसका जो लासा आएगा वो 1683 आएगा। समझ में आ गई बात। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, अगर ओमार में भी आता है 1 नंबर में, तो आप क्या करेंगे, जो भी दिया जाए, अगर मासा दिया जाए तब भी उसके बटे में भाग कर दो, अगर लासा दिया जाए तब भी भाग दे दो। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ से पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं पूछी जाएगी। ऐसा सवाल जब भी आएगा उसका भाग दे करके जो दिया जाए उससे भाग दे दो, भाग जो पूछा गया वो अपने आप वही निकलेगा। ठीक, गुणा करके बता देना। इसके बाद 12वां क्वेश्चन जो है बेटा ये तो हो गया तुम्हारा। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना होगा, ये 11 लगा दिया। 12वां क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। लासा तथा मासा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोनों पूछे गए हैं, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके खंड करके फिर इनके लासा और मासा निकालो। ये संख्याएं बड़ी हैं, कोई बात नहीं, इनके खंड पहले करो। ठीक बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, 2520 पहले इसके खंड कर लो, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छंग 12 0। फिर 2 से काटो बेटा, 2 छंग 12, 2 एकन 2, फिर बेटा 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, फिर 0। फिर 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 2 एकन 2, 1 बचा 10 हुए, 2 पंचे 10। अब बेटा ये देखो किससे कट जाएगा, अगर इनका योग कर लो, अगर 3 उसमें योग में 3 का भाग चला जाए तो 3 से काट दो, तो 3 1 4 5 9 यानी 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकन 3, अब 1 में नहीं गया तो भाग कवाई बिंदी हुए 15, 3 पचे 15, फिर 3 का भाग दो बेटा, 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 पचे 15। अब बेटा 5 से काट दो, किससे काट दो, 5 7 35, 7 एकन 7, ये बेटा आएगा। अब इसके बाद में 10,530 के भी खंड कर लो, अब इसके भी खंड करो, बेटा 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। अब बेटा यहाँ पे देखो योग करो, अगर योग में अगर 3 का भाग जाएगा तो ठीक है, तो 5 6 11, 11 2 13, 13 5 18 यानी 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकन 3 बेटा, 2 बचेंगे 22, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 16, 3 पचे 15, 1 बचेगा 3 पचे 15। फिर वही हाल करो बेटा, 5 5 10 और 10 17 1 18, फिर 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग चला जाएगा तो फिर भाग देंगे, 3 पचे 15, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, 3 8 24, 1 बचा और 3 पचे 15, 5 5 10 और 8 18, फिर 18 में 3 का भाग चला जाएगा, फिर 3 का भाग दे दो, फिर 3 का भाग दे दो, 3 एकन 3, 2 बचे 28, 3 नियम 27, 3 नियम 27, 1 बचा 3 पचे 15। अब बेटा ध्यान से देखो,
यहाँ पे कितना हुआ 9 5 14 1 15, यानी कि बेटा फिर 15 में 3 का भाग चला जाएगा, फिर 3 का भाग दो, 3 बचे 15, बचे 4, बचे 4 नहीं, तिचक 18 करो, तिचक 18 करो बेटा, तिचक 18। अब बचा 1, 3 बचे 15। अब देखो 6 और 5 को जोड़ा जाए तो 11 होगा, उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब बेटा आगे 5 से काटेंगे। अब 5 से काटो तो ये 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 1 बचा, 5 तियो 15, फिर 13 एकन 13। यहाँ पर इसे जब हल किया जाएगा तो यहाँ पे बेटा देखो 2520 के जो खंड हुए बेटा, वो देखो ध्यान से क्या क्या आए थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। अब बेटा 10,530 के जो खंड हुए वो आए 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3। कई बार 3 है, 3 1 2 3 4 4 बार आए हैं, 4 बार लिख दिए, गुणे 13 नहीं, गुणे 5 फिर 13 गुणे 13। बेटा यहाँ से जो है हमसे क्या पूछ रहे हैं, देखो बेटा यहाँ से जो है पहले हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर पहले बेटा लासा पूछा गया। लासा पूछा है तो पहले लासा निकाल लो। लासा अगर सर्वप्रथम पूछा है, जो चीज़ पूछी है उसी को निकालना होगा। लासा में पहले ये देखो बेटा, जिसको जोड़ा बन रहा होगा तो उसे तो पहले लिखना ही होगा। यहाँ पे 3 कई बार हैं, अगर मान लीजिए इसको इसका बना दोगे ठीक है, और ये ना 2 के बने ना 3 के बने, ये 5 का बन जाएगा ठीक है। तो इनके जो जोड़ा बने वे तो पहले लिखना ही पड़ेंगे हमें। अब ये 2 के इनके नहीं बने उनको भी लिखना पड़ेगा। फिर ये बेटा 3 के जोड़े बन गए हैं, इनको लिख लो एक बार, एक बार। अब इन 2 के नहीं बने उनको भी लिखना पड़ेगा। फिर बेटा ध्यान दो 5 क्यों जोड़ा जो बना उसे भी लिख लो, 7 फिर 13। इसका आपको गुणा करना पड़ेगा। क्या करो, इसका गुणा कर लो भाई। अब गुणा करो, कितना आएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 और तियाँ जाओगे तो कितना हो जाएगा, 72 तियाँ यहाँ तक कर लो, 3 दूनी 6, 7 तियाँ 21, 3 दूनी 6, 7 तियाँ 21, 216 हो जाएंगे, 5 तियो 15 और 15 सत्ते 105। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो है 2 दूना 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24 तियाँ 72, 72 तियाँ 216, 216 के बाद 3 बचे 15, 15 सत्ते 105 और बेटा गुणा 13। इनका गुणा करेंगे तो 216 लिखे रहने, 13 और 105 का अगर गुणा करोगे तो 216 इनका गुणा करो तो इनका गुणा होने पर कितना आएगा, 13 पच्चे 65 की 65 65, 13 एकन 13। इनका गुणा करो बेटा, 13 65 का और 216 का गुणा करेंगे तो इसका जो गुणा करेंगे तो आएगा 29 48 29 48 40। बेटा इतना आएगा इसका गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 29 48 40। ठीक, ये तो इसका लासा रहा। अब यहाँ से बेटा मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासा पूछा गया। अगर मासा पूछा गया तो बेटा मासा निकालेंगे, जो जोड़ा इन्हीं बने हैं उन्हीं को लिखना होगा। एक जोड़ा ये बना था, इसे लिख लो। एक बेटा ये बना था 3 को, एक ये 3 का और बना था, एक 5 का बना था। इनका गुणा करेंगे तो बेटा ध्यान देना होगा, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 पंचे 90। इसका जो मासा आएगा वो 90 आएगा, मासा जो आएगा वो 90 आएगा। बेटा सवाल जो है 13 नंबर सवाल जो है लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन या तो √3 करके आ सकता है, या √2 करके आ सकता है, या √5 करके आ सकता है। अगर जैसे मान लीजिए हम √3 वाला लगा रहे हैं तो आप अगर सवाल पेपर में √2 वाला है तो वहाँ पे 3 की जगह क्या करते रहना, 2 करते रहना। अगर 2 की जगह पे 3 वाला नहीं आया तो 5 वाला आएगा। तो यहाँ पे जब 3 यहाँ पे है वहाँ पे 5 करते रहना, और इसकी जो है लैंग्वेज वो भाषा को इसी को यूज़ करते रहना। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो बेटा ध्यान देना होगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः
दो सहे अभाज्य संख्या ए और बी हैं, तब रूट 3 बराबर ए अपान बी। तब रूट 3 बराबर ए अपान बी। यहाँ पर नीचे बंद करके कैंची इधर गुणा करो तो ए बराबर हो जाएगा रूट 3b। यहाँ पर बेटा क्या करो, दोनों पक्षों में क्या करो, वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो बेटा ये a का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे रूट 3b का वर्ग होगा, तो ये a स्क्वायर बराबर अब रूट 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, अब b का करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना ध्यान रखना होगा। अतः बेटा जो है a स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। हम a बराबर 3c रखने पर, यानी एक ही जगह पर बेटा 3c रख दो, तब जहाँ पे 3c रखेंगे तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग कितना होगा, 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। 3 से भाग दो बेटा, यहाँ पर जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा अर्थात b स्क्वायर कामा 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। अतः a और b में कम से कम एक, यानी कम से कम एक उभयनिष्ठ 3 है। कितना बेटा, 3 है। इसके बाद में बेटा ऊपर देखो, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B सहे अभाज्य हैं। अर्थात यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। इसके बाद बेटा देखो, अतः हम निष्कर्ष यह निकालते हैं कि अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से लगाना। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 4 नंबर में आएगा। बेटा सवाल नंबर 14 को हल करेंगे। क्या लिखा? सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर 5, यहाँ पे प्लस है तो उसमें शायद माइनस हो सकता है। यहाँ पर अंकों को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे सवाल ऐसा भी हो सकता है बेटा 5 - 2 √3 भी करके आ सकता है। अगर कैसा भी सवाल आए, इसको लगाने का यही तरीका रहेगा। ठीक, तो इसे हल जब करेंगे बेटा तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। हम 2 सह अभाज्य संख्या A और B है, तब 5 + √3 बराबर A/B। यहाँ पे बेटा उसी संख्या को रोकना होगा जिस पे रूट चढ़ा हो। उसके बाद में जिस पे रूट नहीं है उसे पक्षांतर कर दो। तो √3 बराबर A/B, ये माइनस के हो जाएंगे 5। यहाँ पे लासा ले लो बेटा, तो √3 बराबर A - 5B/B। यहाँ पे लिख दो, चूँकि A और B एक पूर्णांक हैं, A - 5B/B एक परिमेय संख्या है। अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है बेटा। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे परंतु, एक यहाँ पे पॉइंट ये हो जाएगा, एक इसे रखना होगा। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बेटा लास्ट में अतः में निष्कर्ष पूरा लिखना होगा। अतः हम निष्कर्ष ये निकालते हैं। अतः या ये लिख दो, अतः निष्कर्ष ये निकलता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि अब पूरे सवाल को उठा लेना बेटा। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरीके से इस सवाल को लगाएंगे। देखो 15 नंबर क्वेश्चन जो है बेटा उससे ध्यान देना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या दिया गया है, वो ये क्वेश्चन है मेरा, सिद्ध कीजिए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा तो इसे भी लगाएंगे। तो खाली क्या चेंजिंग करना होगा, ध्यान देना होगा। यहाँ पर इतना लिख लेंगे 3 √2
2। इसके बाद वही रहेगा, ये बेटा पॉइंट वही जाएगा। दूसरे यहाँ पर आकर के सवाल को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2। यहाँ से इंटू वाली संख्या को कहाँ पहुँचाएंगे, इंटू वाली संख्या पहुँच जाएगी बेटा कहाँ पर, हर में। तो यहाँ पे √2 बराबर हो जाएगा a/3b, a/3b। यहाँ पर बेटा यही लिखेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा a/3b, यहाँ पर हो जाएगा a/3b। एक परिमेय संख्या होगा, यहाँ पे √3 की जगह पे क्या हमारे पास है 2 है, तो 2 को कर दो। एक परिमेय संख्या इस यहाँ पर ये पॉइंट वही रहेगा, यहाँ पर आकर 2 कर दो, ठीक। यहाँ पर सवाल को आकर के पूरा क्या सवाल था, निष्कर्ष क्या निकला बेटा हमारा, 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से इस सवाल को वहाँ पर अगर आ जाए तो इस तरीके से, यानी ये भाषा को इतना देखो बेटा ध्यान देना होगा। सवाल नंबर जो है 16 नंबर सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इनका संबंध क्या होता है, इनका सूत्र होता है बेटा 16वें का जो हल करेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। क्या होता है, प्लस शेषफल। ये सूत्र होता है बेटा, इसका यही सूत्र पूछा गया। आपको याद रखना होगा, इस तरीके से सवाल को हम डिवाइड कर देते थे। इस वाले को यहाँ पर बेटा लिखते हैं भाजक, यहाँ पर क्या होता है भाजक, इसके अंदर वाला होता है वो भाज्य होता है, यहाँ वाला होता है वो भागफल होता है, नीचे वाला होता है वो शेषफल होता है। नीचे जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो शेषफल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, इन और इसका क्या होता है, गुणा होता है बेटा। इनको और इन्हें जोड़ दिया जाता है तब वो इसकी बराबरी कर पाता है। वो अकेला होता है, अंदर जरूर होता है, लेकिन ये बाहर वाले सब गुणा करके प्लस जोड़ के तब उसकी बराबरी कर पाते हैं। तो ये सूत्र हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 17 पे ध्यान देना होगा। 17 में क्या लिखा है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका बेटा सूत्र होता है, यहाँ पे ध्यान देना, 3ax² + 5x + 2 इतना है। अब इनका सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है -ax का गुणांक अब बटे ax² का गुणांक। और शून्यकों का बेटा, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है अचर पद अब बटे ax² का गुणांक। ये सूत्र होते हैं बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब ये समीकरण हमें दिया गया है, ध्यान दो यहाँ पे जब सूत्र को लगाएंगे शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल अगर निकालेंगे तो क्या है, माइनस यहाँ पे ध्यान दो बेटा, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल को लिखा जा सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अब माइनस, अब ax का गुणांक बेटा ध्यान देना है, क्या है 5 है तो 5 लिख दो, बटे स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है तो 3, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, -5/3 आएगा। और शून्यकों गुणनफल को लिख सकते हैं हम अल्फ़ा × बीटा। और एक बात याद रखना होगा, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र जो होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकते हैं माइनस, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो -b/a, अल्फ़ा × बीटा को लिखा जाता है c/a। अगर यहाँ पर बेटा ध्यान देना होगा, तो अब अगर b और a के मान कहाँ से लाएंगे, तब इसको तुलना कर लेना बेटा। इसको क्या करना, a बराबर यहाँ पर निकल आएगा 3 और b बराबर निकलेगा 5 और c बराबर निकलेगा 2। तब इसकी तुलना करके यहाँ से लिख सकते हैं, बाद मान वही रहते हैं, ठीक। यहाँ पर अचर पद की बात की जाए तो अचर पद यहाँ पे क्या होगा, 2, यानी कि सी का मान अगर रखा जाए तो कितना होगा 2 और a की वैल्यू कितनी है 3। ये हमारे शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकल के आ गया बेटा। ध्यान देना होगा, चाहे ऐसे लगाओ, चाहे इस सूत्र से लगाओ, चाहे इन सूत्रों से लगा लो, ठीक। यहाँ पे बेटा बहुपद के द्विघात शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी इसके ax के मान निकालना होगा। ये आप लोग कर सकते हैं, 4 के ऐसे खंड करो घटा के, यानी कि मतलब 3 और 4 गुणा करके ऐसे खंड करो, कितना होगा 12 के ऐसे खंड करना होगा कि अंतर 1 ही आना चाहिए। तो 4 और 3 12, 4 में ही 3 घटा दो 1 आ जाएगा। इसको आप लोग शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लगा के लाएंगे, आंसर बताएंगे।